जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आकाश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के थ्रू से मैं आज आप लोगों को रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताते चले आप लोग को और एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप लोग को पीछे नहीं रहना है, सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेने हैं। स्टूडेंट्स बता दें, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग का किताब भी आ चुका है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप लोगों को संपर्क कर लेना है। और टेलीग्राम पे भी मेरा नंबर दिया गया है। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर पहला सवाल देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। तो चलिए इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से देखते हैं। यहाँ पर अगर सबसे पहला स्टेप की बात करें तो आप लोग सबसे जो लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि आप लोग को सबसे पहले इस प्रकार से जो है ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को जेड तक लिखना होगा, है ना। ये तो तरीका जो लॉन्ग प्रोसेस है ये बता रहे हैं पहले। उसके बाद तो हम तो एकदम चुटकियों में इसको बना के दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है बाईं ओर से 15वां, ठीक है। यानी कि आप लोगों को यहाँ से जो है 15वें स्थान पर जाना है और देखना है कि कौन सा अक्षर जो है 15वें स्थान पर आ रहा है, ठीक है। तो जब भी बोला जाएगा लेफ्ट से 15, ठीक है, लेफ्ट से यहाँ पर 15 बोला गया है, तो 15 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है भाई, तो 15 नंबर पे जो है ना ओ आता है, ठीक है। 15 नंबर पे कौन आता है, ओ आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा, है ना। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है तो ठीक है, मान के चले अगर आप लोगों को सब कुछ आता है, सभी के प्लेस वैल्यू को अगर आप लोगों ने याद करके रखा है, तो आप लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि जैसे अगर हम बोले कि ए जो है कितना नंबर पाता है, 1 नंबर पे। अगर हम बोल दें कि आर जो है कितना नंबर पाता है, बताइए, आर जो है 18 नंबर पाता है। डब्लू कितना नंबर पाता है, बताइए, तो डब्लू जो है 23 नंबर पाता है। इसी प्रकार से अगर हम पूछ लें कि एम कितना नंबर पाता है, बताइए, तो एम जो है 13 नंबर पाता है। तो इस प्रकार से मुझे याद है, अगर आपको भी इस प्रकार से हर एक अक्षर जो है कितने नंबर पाते हैं, या अगर आप लोगों ने याद कर लिए हैं तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि सवाल में बोला गया है लेफ्ट साइड से जो है ये 15 नंबर पे आते हैं, तो कौन सा अक्षर होगा। हर एक अक्षर को जो है लेफ्ट साइड से याद करना है। यानी कि आप लोग को इस प्रकार से, जैसे हम बोले ना ए बी सी, इस प्रकार से जो आप लोग जेड तक लिखिएगा। ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, ठीक है। तो आप लोग को याद जो करना है, इस साइड से याद करते चलना है। ए 1 नंबर पाता है, बी 2 नंबर पाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप लोग को याद कर लेना है। लेफ्ट साइड से 15 नंबर पे जैसे जाएंगे तो आपको ओ जो है देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनल उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है। अगला सवाल पे बोला जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। आपकी बार बहुत ही बढ़िया सवाल पूछ दिया है। आपकी बार पूछा गया है कि जो है राइट साइड से 10वां कौन सा अक्षर होगा, ये आप लोग को बताना है। इसका सिंपल ट्रिक बताते हैं, ठीक है। इसका सिंपल ट्रिक भी हम बताएंगे और इसका लॉन्ग प्रोसेस भी बताएंगे। इसका लॉन्ग प्रोसेस भी बताएंगे, ठीक है। दोनों तरीके समझ में आना चाहिए, तब लॉन्ग प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आप लोग ट्रिक से इजिली कर सकते हो चीजें, ठीक है। तो देखिए इसका लॉन्ग प्रोसेस क्या हुआ। आप लोग को जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन बताएं, आप लोग को सबसे पहले इस प्रकार से लिखना होगा ए बी सी, उसके बाद डी, है ना। इस प्रकार से आप लोग को जेड तक लिखना होगा, है ना। लिखने के बाद आपकी बार बोला गया है दाईं ओर से, यानी कि राइट साइड से। जैसे कि पता है ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, बेसिकली हम यही मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड से 10वां, तो राइट साइड से आप लोग को चीजें चलनी है और 10वां अक्षर पर आप लोग को ठहरना है। आपको देखना है कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका, है ना। इस प्रोसेस आप लोग देख लेना कौन सा अक्षर होगा। अगर हम लोग जो है डायरेक्ट ट्रिक की बात करें, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को धड़ल्ले से बनाएंगे, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर राइट साइड से जो है कितना बोला गया, 10वां अक्षर, है ना। तो यहाँ पर इसको राइट पे नहीं लिखना है, इसको जो है आप लोग को लेफ्ट के अंदर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट के अंदर किस प्रकार से आप लोग कन्वर्ट करोगे, तो इसका सिंपल प्रोसेस है, 27 से जो है आप लोग का जो राइट में जो भी दिया रहेगा उसको घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग घटाइएगा, 27 से जो है 10 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर सिंपल बच जाएगा 17, ठीक है। और 17 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है भाई, तो 17 नंबर पे क्यू आता है और क्यू जो है इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो आई होप एंड बिलीव आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को चीजें समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। रीजनिंग के अंदर फुल में फुल मार्क्स अगर आप लोगों को लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग को अवश्य कर लेना है, ठीक है। और बुक वगैरह जो भी है आप लोगों को ले लेना है। बुक से आप लोग अपना तैयारी को और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले लेना मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे की चीजों को हम लोग देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसको किस प्रकार से करेंगे ये भी बताएंगे। ये जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उससे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है। उसके बाद लिखा गया है फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वो किस दिशा में भाग रहा है ये आप लोग को बताना है। यानी कि यहाँ पर आप लोग को दिशा फाइंड करना है, डायरेक्शन आप लोग को यहाँ पर बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इजी फॉर्मेट में आप लोग इसे बना सकते हो। किस प्रकार से बनाओगे ये भी बताएंगे, टेंशन बिल्कुल भी आप लोग को नहीं लेना है। सबसे पहले यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसे आप लोग को समझना पड़ेगा। दिशा का नॉलेज आप लोग के पास होना चाहिए। इसको आप लोग देख लीजिए, ये होता है उत्तर साइड जैसे आप लोग नॉर्थ के नाम से जानते हो, नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, ये चीज समझ गए, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे देखें तो इस साइड होता है पूर्व यानी कि ईस्ट एंड ये साइड होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक है, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का। ठीक है, तो दक्षिण की साइड हो गया, नीचे की साइड हो गया दक्षिण। ठीक है, तो नीचे की साइड हम दक्षिण बना देते हैं, नीचे की साइड ये बन गया हमारा दक्षिण। अब बोला जा रहा है वो अपनी दाईं ओर घूमता है। ठीक है, तो इसके दाईं ओर इस साइड हो जाएगा, दाईं ओर घूम गया। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है घूमता है और भागता है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, फिर वह अपनी दाईं ओर, ठीक है, फिर से ये दाईं ओर घूम रहा है। ठीक है, दाईं ओर यहाँ पर ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है अंत में वो अपनी बाईं ओर घूमता है, तो बाईं ओर कुछ इस साइड हो जाएगा, बाईं ओर। ठीक है, फिर बोला जा रहा है वो किस दिशा में है ये आप लोग को देखना है। ठीक है, तो देखिए ये इस साइड में है, इस साइड यानी कि ये कुछ इस प्रकार से यानी कि ये पश्चिम साइड में है। ठीक है, चीज़ों को समझिए, एकदम बढ़िया तरीके से समझिए। ठीक है, अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, हमें आपके पास। ठीक है, तो बस आप लोग को क्या करना है, इसके कुछ इस प्रकार से कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ इस साइड में है मेरे भाई। ठीक है, तो इस साइड में है यानी कि ये क्या हो गया भाई, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, ये हो गया पश्चिम की साइड। ठीक है, यानी कि वेस्ट साइड। ठीक है, चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, पश्चिम, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे हैं ये बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, जिसको अगर आप लोगों को ट्रिक से करना है, अगर आप लोगों को सिंपल जो है एक ट्रिक से जो है आप लोगों को करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है ना समय लिमिटेड है, तो आपको अच्छे तरीके से करना होगा। ठीक है, सबसे पहला बात यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को एक बार देखिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का। ठीक है, दक्षिण की ओर यानी कि नीचे के साइड, ये हो गया साउथ यानी कि ये हो गया दक्षिण। ठीक है, बोला जा रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, यहाँ पर मैंने इस नीचे की तरफ ये कर दिए। ठीक है, फिर बोला जा रहा है सबसे पहले वो जो है एक बार यहाँ पर दाएं साइड घुमा यानी कि राइट घुमा, फिर से वो एक बार और राइट घुमा, फिर से वो एक बार बाई घुमा यानी कि लेफ्ट घुमा। अब करना क्या है, यहाँ पर सिंपल जो है अगर आप लोगों को लेफ्ट और राइट देखने को मिलेगा तो दोनों जो है कट जाएगा। ठीक है, बस इस चीज को याद रखना है। ठीक है, बस देखो अब आप लोगों को करना है क्या, यहाँ पर लेफ्ट यहाँ पर राइट कट गया। अब यहाँ पर आप लोग को क्या बचा, राइट बचा, तो एक बार आप लोग को राइट घुमा देना है। ठीक है, साउथ में है, साउथ से अगर आप लोग जो है एक बार राइट घुमा दोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाओगे, यानी कि ये जो है वेस्ट डायरेक्शन पे पहुंच जाओगे। वेस्ट यानी कि पश्चिम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। जब भी आपको राइट घुमाना है 90 डिग्री का टर्न आप लोग को लेना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोग डायरेक्ट वेस्ट पे जाएंगे और आपका वेस्ट ही बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये हो गया दूसरा प्रोसेस, इस चीज को भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल पे बोला जा रहा है जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा ये आप लोग को बताना है। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। पर जो सैनिक का संबंध सेना से दिया गया है ना, तो यहाँ पर देखिए सैनिक जो है सेना का एक भाग है। ठीक है, इसी प्रकार से खिलाड़ी जो है टीम का एक भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, अगला सवाल क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है लखनऊ का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से दिया गया है, तो रांची का संबंध किससे होगा ये आप लोग को बताना है। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश राज्य का राजधानी है। ठीक इसी प्रकार से रांची जो है झारखंड राज्य का राजधानी है, यानी कि यहाँ पर झारखंड जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग बुक लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, जल्दी से संपर्क करिए। और बता दें आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी आप लोगों को काफी सारे चीजें मिलेंगी। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, पूछा जा रहा है यदि थीन को किसी कोड भाषा में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तो बताइए यहाँ पर जो आप लोग का दिया गया है CASE केस। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है TH, उसके बाद यहाँ पर है EN। ठीक है, यहाँ पर जो थीन दिया गया है इसको किस प्रकार से कोड किया गया है मेरे दोस्त, इसको कोड किए गए हैं सबसे पहले यहाँ पर R, उसके बाद यहाँ पर L, उसके बाद B, उसके बाद S। ठीक है, इस प्रकार से इसको कोड किया गया है। तो अब आप लोगों को ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने जब भी आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का सवाल पढ़ाया है
सबसे पहले मैंने बोला है सभी के प्लेस वैल्यू को लिखो, ठीक है, जिससे आपको सुविधा होगी, ठीक है। देखो टी जो है 20 नंबर पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 20 लिख दो। या जो है यहाँ पर 8 नंबर पर आता है ना। अगर हम लोग ई की बात करें तो ई जो है 5 नंबर पाएगा, ठीक है। ई कितना नंबर पाएगा मेरे भाई, तो ई जो है 5 नंबर पाएगा। उसके बाद एन जो है 14 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर जो है 18 नंबर पाता है, एल जो है 12 नंबर पाता है, ठीक है। बी की बात करते हैं तो बी जो है 2 नंबर पाता है। यहाँ पर एस देखें, एस कितना नंबर पे आता है भाई, तो एस 19 नंबर पाता है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग टी से आर पे जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना घट रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर देखा जाए है ना, अगर हम लोग देखें यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से, ठीक है। अगर हम लोग टी से जो है आर पे जा रहे हैं तो यहाँ पर 2 घट रहा है, ठीक है। एच से जो है एल पे आए यानी कि 8 से 12 पे आए तो यहाँ पर कितना जो है ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर कितना ज्यादा हो रहा है मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर 4 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग ई से बी पे जाएं, ठीक है, ई जो है 5 नंबर पाता है, बी 2 नंबर पाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 3 जो है कम हो रहा है, ठीक है। 3 यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एन से एस पे जाएं, ठीक है, अगर हम लोग एन से एस पे जाएं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पर 5 ज्यादा हो रहा है, 5 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चला है ना, कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर करना है। सबसे पहले जो है 2 घटाना है, उसके बाद 4 जोड़ना है, फिर 3 घटाना है, 5 जोड़ना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद एस है, उसके बाद यहाँ पर ई दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर सी कितना नंबर पाता है, 3 नंबर पाता है, ए 1 नंबर पाता है, एस जो है 19 नंबर पाता है और ई जो है 5 नंबर पाता है। सबसे पहले आपको 2 कम करना है, तो अगर आप लोग 3 से 2 घटा दोगे तो 1 बचेगा और ए जो है 1 नंबर पाता है ना। उसके बाद आगे चलिए, ए जो है 1 नंबर पाता है, इसमें आपको 4 जोड़ना है, तो 4 जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, 5 पाता है ई, ठीक है। तो यहाँ पर ई लिख दीजिए। उसके बाद करना क्या है, आप 19 से अगर आप लोग 3 घटा दीजिएगा, 19 से 3 घटाने पर होता है क्या है, 16 होता है, नहीं तो 16 होता है, तो 16 नंबर पे कौन आता है, पी आता है, तो यहाँ पर पी लिख दीजिए। उसके बाद ई जो है यहाँ पर 5 नंबर पाता है, इसमें 5 जोड़ना है, तो 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 नंबर पे यहाँ पर जे आता है, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए ई पी जे जो है बिल्कुल फाइनल उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ये जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे हैं बिल्कुल फाइनल उत्तर है, ठीक है। तो मैं जो भी कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको अगर समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को सपना जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप लोग अपना मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। लेकिन मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ जुड़ना होगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जरूर से जरूर कमेंट करके बोलना है और किताब वगैरह जरूर से ले लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉन्ड को जो है APME लिखा जाता है तो मेल को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड दिया गया है BOND, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है मेरे भाई, इसको लिखा जाता है सबसे पहले A, उसके बाद यहाँ पर P है, उसके बाद यहाँ पर M है, उसके बाद E है, ठीक है। यानी कि APME लिखा जाता है, ठीक है। देन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो मेल है ना MALE, ठीक है, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप लोग को बताना है। तो चलिए काफी सिंपल तरीके से और काफी इजी फॉर्मेट में देखते हैं। देखो बी जो है 2 नंबर पाता है, वो जो है 15 नंबर पाता है, एन जो है 14 नंबर पाता है, ठीक है। और डी की बात करते हैं तो डी 4 नंबर पाता है, ए 1 नंबर पे, पी जो है 16 नंबर पे, एम जो है 13 नंबर पे और ई जो है यहाँ पर 5 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को समझना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, बी से आप लोग ए पे आ रहे हो, ठीक है। बी से आप लोग क्या पे आ रहे हो, तो बी से आप लोग ए पे आ रहे हो, यानी कि 2 से 1 पे आ रहे हो, यानी कि यहाँ पर 1 की कमी हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो ओ से आप पी पे आ रहे हो, ओ जो है 15 नंबर पाता है, पी 16 नंबर पाता है, यहाँ पर 1 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। एन से जो है एम पे आ रहे हो, ठीक है, 14 पे थे, एन जो है 14 नंबर पाता है तो 14 पे थे, आप जो है 13 पे आ रहे हो, यानी कि यहाँ पर 1 की कमी हो रहा है, ठीक है। फिर देखो डी से आप जो है कहाँ पे आ रहे हो, ई पे आ रहे हो, यानी कि 4 से 5 पे आ रहे हो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, ठीक है। अब इस पे भी कुछ इस प्रकार से खेल करना है। एम जो है कितना नंबर पाता है मेरे भाई, एम 13 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एल जो है 12 नंबर पे आता है और ई जो है यहाँ पर 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, एक घटाना है, एक घटा दीजिएगा तो 12 हो जाएगा और 12 नंबर पे एल आता है। उसके बाद ए जो है 1 नंबर पाता है, इसमें आप लोग को एक जोड़ना है, ठीक है, एक जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2 नंबर पाता है बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एल जो है 12 नंबर पाता है, एक घटा दीजिएगा 11 हो जाएगा, 11 पे आता है के। उसके बाद ई जो है 5 नंबर पाता है, यहाँ पर आप लोग को एक जोड़ना है, एक जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 6 नंबर पाता है एफ, ठीक है। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो आपका फाइनल जो उत्तर हो जाएगा एल बी के एफ जो है बिल्कुल फाइनल एंड करेक्ट उत्तर है मेरे भाई। यानी कि कौन सा उत्तर सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे हो, बी आपका बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है। ठीक है, अगर आप लोगों को कंसेप्ट आता है, यहाँ के कोई भी क्वेश्चन को आप लोग धड़ल्ले से कर देंगे। देखिए जिस प्रकार से मैंने रीजनिंग को जो है सीखा है, आप लोग को हम उसी प्रकार से सिखा रहे हैं, जस्ट आप लोगों को कंसेप्ट को समझना है एंड जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करते
रहना, इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं किताब वगैरह ले लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पर अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है विषम शब्द आप लोग को चुनना है, ठीक है। यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जो लाल है एंड यहाँ पर जो नीला है और यहाँ पर जो पीला है, ये क्या है, परावैंगनी किरणें हैं। लेकिन सफेद जो है परावैंगनी किरणें नहीं है, यानी कि ये सबसे अलग है, सबसे भिन्न है। और आपको विषम जो है शब्द ही आपको चुनना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे हैं ये आपका फाइनल उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको विषम शब्द को चुनना है। यहाँ पर देखो जो आप लोगों का पेट्रोल दिया हुआ है, जो यहाँ पर कोयला दिया हुआ है एंड यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस दिया हुआ है, ये क्या है, ये सब हम लोग ईंधन में काम में लाते हैं। लेकिन वायु जो है इससे अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को आप लोग को चुनना है। तो इसको आप लोग को सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करना होगा, उस प्रकार से बी को चेक करना होगा, सी को चेक करना होगा और डी को चेक करना होगा। जो अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरे भाई, सबसे पहले एफ, उसके बाद यहाँ पर ई दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग मेन कंसेप्ट लगाओगे, अगर आप लोग एफ से ई पे जाओगे, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक घट रहा है। यहाँ पर एफ जो है 6 नंबर पे थे और आप 5 नंबर पे यानी कि ई पे जा रहे हो, एक घट रहा है। एंड इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। चलिए बी को चेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बी की बात करें तो बी पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर एन है, उसके बाद यहाँ पर एम है, ठीक है। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लग रहा है अगर आप लोग देखोगे तो, ठीक है। एन 14 नंबर पाता है, एम जो है 13 नंबर पाता है, यहाँ पर भी एक घट रहा है। इसी प्रकार से हम लोग सी को भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सी को भी चेक कर लेंगे। सी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर डी है, उसके बाद सी है। पर देखो डी जो है 4 नंबर पाता है, सी 3 नंबर पाता है, यहाँ पर भी एक घट रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग डी को चेक कर लेंगे और डी देखिए सबसे अलग होगा। यहाँ पर देखो क्यू है और एंड यहाँ पर आर है, ठीक है। यहाँ पर क्यू आर दिया गया है। यहाँ पर समझना क्या है, क्यू देखिए 17 नंबर पाता है, लेकिन आर जो है 18 नंबर पाता है, यहाँ पर +1 हो रहा है, यानी कि सबसे अलग सबसे भिन्न जो है आप लोगों को पहचानना था। तो सबसे भिन्न ऑप्शन नंबर डी पे ही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप एंड बिलीव आप लोग चीजों को समझ पाए होंगे। इस वीडियो का एंड एक शायरी से करना चाहूंगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।